हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर और सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे सब्जी धो रही हूँ क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं और हस्बैंड रात को लेके आए थे 9-10 बजे। तो इनको मैंने ऐसे ही एक साइड रख दिया था और अब मैं इसे डिटर्जेंट से साफ़ कर रही हूँ। तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि मुझे पता है कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना वायरस को साबुन से ही मार सकते हैं और किसी चीज़ से नहीं मार सकते। तो मैं पहले जैसे सब्ज़ी आती थी बाहर से तो मैं नमक और हल्दी डालकर धोती थी, लेकिन अब कोरोना के ज़्यादा केस आ रहे हैं और सब्ज़ी ऐसी चीज़ है कि मार्केट में सभी इसके हाथ लगाते हैं। तो डर है कि सब्ज़ी के थ्रू कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो सब्ज़ी इसलिए धोनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आलू धो लिए हैं पहले, मतलब सर्फ में से निकाल दिए हैं, अभी साफ़ पानी में नहीं धोए हैं। तो ये टोकरी है, ये मैंने विशाल मार्ट से ली थी। तो ये सब्ज़ी वगैरह धोने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पे मैंने आलू सारे धो लिए हैं और अब मैं इसमें धोऊंगी नींबू। तो नींबू मैंने बहुत सारे मंगवा रखे हैं क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर हमें लेना। तो नींबू से अच्छी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नींबू खाइए, चाहे वो आप सब्जी में डाल के, सलाद में डाल के या नींबू पानी पी के, आप किसी भी तरीके से नींबू को यूज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे नींबू मंगवा रखे हैं। और हरी सब्जी है तो सारी जो भी हरी सब्जियां हैं सारी मैं पहले सर्फ में ऐसे सर्फ के पानी में डाल के फिर उसको निकालूंगी, फिर उसको साफ़ पानी में धो दूंगी। तो इस तरीके से मैं आजकल अपनी सब्जी को वॉश कर रही हूँ।
तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैं थोड़ा दूध ज़्यादा लूँगी, क्योंकि मैं सुबह को बच्चों को दूध देती हूँ पीने के लिए। तो इसी बहाने से बच्चे दूध भी पी लेंगे और फ्लेवर भी आ जाता है, एक तरीके से मैंगो शेक बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और जो स्लाइस काटी थी वो भी मैंने डाल दी है। और यहाँ पे मैं इनको पीस लूँगी। तो मिक्सी अभी मेरी निकली नहीं है, सामान के अंदर रखी हुई है, तो मैं ब्लेंडर से भी इस तरीके से बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छे से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। तो अगर आप ब्लेंड करके ब्लेंडर से मैंगो शेक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को पिला दूँगी मैंगो शेक। तो अच्छा बना। और दोपहर के बाद यहाँ पे फिर बारिश का मौसम हो गया था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। अपने बाहर देखा कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। 2 बजे के बाद ऐसा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। और अभी मैं सारा काम फिनिश करके बैठी हुई थी। तो फिर बच्चों के साथ मैंने मूवी देखी थी पंगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। और ऐसी मूवी बच्चों को दिखानी भी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छी रहती है, तो बच्चे भी पसंद करते हैं ऐसी मूवी। तो बच्चों के साथ मूवी देखी थी। और अभी जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ, ये रूम अभी हमारा फ़िलहाल सेट हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया है। और अभी दूसरा रूम अभी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो अभी देखती हूँ कि एक तो सिंगल बेड आना है, एक आनी है अलमारी। तो अभी हम कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप सबको पता है। तो मनी सेविंग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि नहीं लाते हैं, महीने 2 महीने ऐसे ही उस रूम को स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लेंगे। और क्योंकि अभी कोई ऐसे गेस्ट भी नहीं आ रहा कि भाई गेस्ट आ रहा है तो उनके लिए जगह चाहिए। तो अभी हमारा ये रूम है, ये आप देख रहे हो। तो मिश्का बैठी हुई है, तो ये रूम है, तो ये ठीक है हम सबके लिए। और मेरे पास कमेंट आया था, कई कमेंट आए थे कि ये रेंट का है या अपना है। तो इस बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। सही टाइम आएगा जब मैं आपको सारी चीज़ें इस घर से रिलेटेड बता दूंगी। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये रेंट का है या कैसा है। मैं इस रूम का टूर करवा देती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये किस तरीके से सेट किया है। और बाकी जो पूरे घर का जो टूर है वो भी कुछ दिनों बाद करवाऊंगी। अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी मेरा सामान सेट नहीं हुआ है, तो फिर मैं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। या तो मैं इसको खाली घर का टूर करवाती, लेकिन अभी जब सामान अच्छे से सेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से सेट किया है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इस वाले रूम का टूर करवा देती हूँ। तो चलिए करते हैं इस रूम का टूर। ये कुछ इस तरीके की पिंक कलर की दीवार है। और यही इसके फ्रंट में फिर मैंने बेड लगा दिया है। और इधर की साइड जो ये दरवाजा है ये जाता है ड्राइंग रूम की तरफ, किचन की तरफ। और ये जो आप कपड़े देख रहे हैं ये मैंने लगवा दी थी गेट के पीछे, जैसे इमरजेंसी में कपड़े वगैरह टांगने पड़ते हैं तो उसके लिए। ये टूटू का मास्क है। और यहाँ पे चलते हैं तो बेड की साइड में मिश्का बैठी हुई है, बेड की साइड में ये अलमारी है। ये अभी थोड़ा सा आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो ये अभी छुट्टी नहीं है, मैंने छुटाने की कोशिश की है।
और ये बस इतनी ही अलमारी है। इसकी साइड में है, मैं एक बार दिखा देती हूँ यहाँ से। इसकी साइड में है एसी, और मैंने एसी इधर की साइड ही लगवा दिया था अलमारी की तरफ। यहाँ पे जो खिड़की है और दरवाजा है, और ये है सोफे। तो सोफे पर रिमोट रखा हुआ है, मेरा ट्राइपॉड है, और ये बाहर का दरवाजा है यहाँ पे। और इसके पर्दे पूरे आएंगे, मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि इसके लंबे पर्दे आएंगे पूरे 9 फुट के। मेरे पास 7 फुट के आसपास के पर्दे हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं जा रहे हैं, वरना चांदनी चौक से मैं लेके आती पर्दे। तो फिलहाल मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया है। और ये है ये हमारे टूटू है। टूटू हाँ, तो ये टूटू बाहर है, जैसे बारिश का मौसम है तो बाहर गैलरी में खड़ा हो गया था। और ये है बाहर की खिड़की, तो यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। ये बाहर का शीशा नहीं है, ये मतलब ऐसे वाला ये तो ये है खिड़की। तो यहाँ अंदर मतलब अंदर से बाहर दिख जाता है, बाहर से अंदर का नहीं दिखता है। तो टूटू देखने की कोशिश कर रहा है। और ये खिड़की है पूरी ऊपर तक, तो ये मैंने पर्दे लगा दिए हैं क्योंकि लाइट आती है, जैसे तेज धूप हो जाती है। ये है गेट बाहर का। इसके बाहर मतलब गैलरी है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये गैलरी है, ये दिख रही होगी आपको ऐसी। तो ये बाहर की साइड गैलरी है, मेरी झाड़ू रखी हुई है। और फिर अभी केबल के तार मैंने सेट नहीं किए हैं। और ये है टीवी, इसके नीचे मेरा वाईफाई लगा हुआ है, क्योंकि मैं अभी जाऊंगी इसका स्टैंड लेके आऊंगी वाईफाई का। तब तक फिर मैंने मुझे कोई और जगह नहीं दिखाई दी, तो फिर मैंने यहीं पे रख दिए वाईफाई। और थोड़ी आपको ये मतलब इसी तरीके का ये रूम है, तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। कंबल मैंने इसलिए निकाला हुआ है जिससे कि एसी चलता है तो रात को ठंड लगती है। तो बस इस तरीके से अभी ये सेट किया है ये वाला रूम। और पूरा ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट बहुत कम आते हैं, प्लीज कमेंट करके भी जरूर बताया कीजिए, क्योंकि व्यूज मेरे काफी अच्छे आ जाते हैं। और लाइक भी मिलते हैं, आप लोग लाइक भी करते हो मेरी वीडियो, क्योंकि मुझे पता चल जाती है कि मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हो या नहीं। तो मेरी वीडियोस को आप पसंद करते हो। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।